पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज अलाई रिहा होकर घर पहुंच गए हैं। इमरान खान को भी मरहलावार केसेस में रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैकएंड पर क्या मामला चल रहे हैं, रऊफ हसन पर हमले के बाद अब हालात किस तरफ जाएंगे, आखिर ख्वाजा सरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज अलाई रिहा होकर घर पहुंच गए हैं। कोट लखपत जेल से उनकी रिहाई हुई है। दूसरी जानिब इमरान खान को भी मरहलावार केसेस में रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैकएंड पर क्या मामला चल रहे हैं, इस हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे और दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि रऊफ हसन पर हमले के बाद अब हालात किस तरफ जाएंगे, आखिर ख्वाजा सरा क्यों इस मुल्क का वो ताकतवर तरीन तबका बनता जा रहा है, इस हवाले से हम आपको अपना तजिया देंगे। और तीसरी जानिब हम आपको तहरीक इंसाफ में अहम तरीन शख्सियात की शमूलियत के हवाले से बताने जा रहे हैं कि क्या मामला फाइनलाइज होने जा रहे हैं और क्या मामला फाइनलाइज हो चुके हैं। लेकिन तमाम स्टोरीज़ की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो बढ़ते हैं आज अपनी अहम तरीन पहली स्टोरी की जानिब के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज अलाई कोट लखपत जेल से रिहा होकर अपने घर पहुँच गए हैं। बहुत बड़ा रिलीफ तहरीक इंसाफ को ये मिलता हुआ नजर आया है। चौधरी परवेज अलाई ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का किसी सूरत भी साथ नहीं छोड़ेंगे, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानब अगर इमरान खान की बात कीजिए तो इमरान खान को भी मरहलावार वो रिलीफ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे केसेस हों या फिर टायरियान केस हो, उनको फौरी तौर पर वो रिलीफ मिलता हुआ नजर आया है और बाकी बड़े केसेस में भी आने वाले दिनों में आपको रिलीफ मिलते हुए नजर आएंगे। जो फ्रंट एंड पे तहरीक इंसाफ के मामलात हैं जो कि लोगों के सामने हैं, वो मामलात कुछ और हैं, लेकिन हमारा मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यही है कि बैक एंड के ऊपर इमरान खान के साथ बहुत अहम तरीन मामला चल रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान को इन तमाम मामलात में वो रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बैक एंड के मामलात ही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से जो सख्तियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो कम होती जा रही हैं। हमने कुछ रोज़ कबल ये भी देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा को भी बहुत अहम तरीन मुकदमात में वो जमानत मिली और अब चौधरी परवेज अलाई भी कोट लखपत से घर पहुंच गया है। बानिए तहरीक इंसाफ को भी मरहलावार वो रिलीफ मिल रहा है। ये तमाम मामलात हमारे तज्जिए के मुताबिक वो बैकएंड के मामलात के बाद अब जो तमाम सूरत हाल है वो पॉजिटिव वे की तरफ जा रही है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स दूसरी आम तरीन स्टोरी की जानिब कि रऊफ हसन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक फुटेज मंजर आम पे आती है, निजी टीवी से बाहर निकलते हुए उनके ऊपर ख्वाजा सराज ब्लेड्स के साथ हमला कर देते हैं। हमारे मुल्क में हैरत अंगेज तौर पर ख्वाजा सरा इस वक्त ताकतवर तरीन तबका बनकर रह गया है। पुलिस स्टेशन पर हमला हो या फिर सहाफ़ी के ऊपर हमला हो और अब रऊफ हसन के ऊपर हमला हो, ये तमाम जो मामलात हैं और तमाम हमले वो ख्वाजा सराओं ने किए हैं और इसके ऊपर हुकूमत ने एक टीम भी बना दी है, इन्वेस्टिगेशन टीम, और वो तमाम मामले की छानबीन करेगी और तमाम मामलात को लेकर वो अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। लेकिन ये जो ताकतवर तरीन तबका है जो कि ख्वाजा सरा इस वक्त मुल्क के बन गए हैं, ये इस तमाम सूरत हाल में हमें नहीं लगता कि किसी तरह से भी ये ख्वाजा सरा शनाख्त होंगे या फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन का मामला जो माजी में हुआ था उसमें भी ख्वाजा सराओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब इनकी जो हिम्मत है वो इतनी बढ़ गई है कि वो इस तमाम तर मामलात में अब अपनी मनमानी कर रहे हैं और कानून को हाथ में लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज अपनी तीसरी अहम तरीन स्टोरी की जानिब के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो ही मुश्किलात के बादल गहरे हुए, जो ही मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आई हैं, तो उसके बाद अहम तरीन रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहना शुरू कर दिया। बहुत से अहम तरीन रहनुमा जो कि तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक समझे जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किलात के जो बादल हैं कम गहरे हुए हैं और मुश्किलात
मुश्किलात जो है कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो यही रहनुमा जो है वापस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना चाह रहे हैं, हुआ वो फवाद चौधरी हों या फिर दूसरे रहनुमा। उनकी जो ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर लें, लेकिन इन तमाम रहनुमाओं से हटकर हम आपको बताएंगे कि एक अहम तरीन बहुत कद काठ वाली शख्सियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अगले हफ्ते में शामिल हो सकती है। और बहुत ये अहम तरीन शख्सियत है, पाकिस्तानी सियासत में बड़ा नाम है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके साथ मुकम्मल राब्ते में है। और इस हवाले से हम आपको आखिर में जाते जाते ये भी बताते जाएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान के मुकदमात के हवाले से आइंदा हफ्ते में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा और बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आएगा। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।